सो जो भी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग बताया था अभी तक पिछले टॉपिक में, उसके रिगार्डिंग किसी को कोई कंफ्यूजन? बिकॉज इन दिस, यस टेल मी। नो सर। बिकॉज इन दिस टॉपिक हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही यूज करते हुए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसमें हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही उसका डेरिवेशन बनाएंगे। इवन वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओनली। सो स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल फर्स्ट, on which we have gone through in previous class। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उससे एक न्यूमेरिकल जस्ट तुम्हारे क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूं। सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन। आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चन। दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ एंड अकॉर्डिंग टू दिस you have to answer what type of motion is represented by OA। so part wise हमको देखना है कि इस पूरे ग्राफ में किस टाइप का मोशन है, कहाँ पे हमको एक्सीलरेशन निकालना है, कहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ये सब का हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो इन OA, ये लाइन पे ध्यान दो, OA लाइन में किस टाइप का मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसु, तुम बोलो किस टाइप का मोशन हो रहा है OA? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म व्हाट? स्पीड और एनीथिंग एल्स? सर स्पीड नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ में ये हमें एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है। जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यस, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो लाइन पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस से और टाइम एक्सिस से लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि ये स्पीड का लाइन है। सो स्पीड के लाइन में अगर हम 6 पर बरकरार रहते हैं, मान लो 6 से एक लाइन सीधा चल के रिप्रेजेंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मोशन, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है रिशु? यस सर। तब उसको हम बोलेंगे ना कि यूनिफॉर्म स्पीड है। इस कंडीशन में वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेकेंड पार्ट, प्रभाकर, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB? AB से कौन सा मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है? यूनिफॉर्म। अगेन ओनली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या? स्पीड। यस, यूनिफॉर्म स्पीड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी स्ट्रेट लाइन है। मैंने ग्राफ में इसीलिए एक पूरा क्लास लिया पिछला कि ग्राफ को ढंग से समझो तो बहुत सारी चीज तुम्हारे आगे चल के क्लियर रहेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आसान पड़ेंगे तुम्हारे लिए। ऑल्दो ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं क्लास 9 में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझने के लिए। देन प्रवीण, सो सेकेंड पार्ट का आंसर है बी का, इट इज शोइंग फ्रॉम A to B, इट इज शोइंग यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलोगे तो भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC? ये वाला पार्ट प्रवीण, ट्राई आउट करो, गलत हो या सही हो उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं। गलत होगा तो मैं बताऊंगा। प्रवीण हो ना इस पे? ओके, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया है क्या, नो प्रॉब्लम।
सत्यम पांडे देन बी से सी के बीच, बी से सी के बीच में कैसा टाइप का मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यस वेरी गुड सत्यम। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बिकॉज ये लाइन ऊपर से नीचे के तरफ जा रहा है, जो कि एक्स वाई एक्सिस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, बट ये लाइन उल्टा जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ये निगेटिव एक्सिलरेशन है, जिसको सत्यम ने रिटार्डेशन बोला। यस इट इज करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट। देन फाइंड आउट द एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी। अब हमको तीनों पार्ट में उस ऑब्जेक्ट का एक्सिलरेशन फाइंड करना है। तीनों पार्ट में एक्सिलरेशन फाइंड करना है हमको उस ऑब्जेक्ट का। तो अब तुमको ये ग्राफ रीड करने आना होगा। रीड कैसे करना है? सो रोशनी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन OA? OA पार्ट में इनिशियल स्पीड क्या है इसका? OA में 1.5 है। एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहा हूँ रोशनी, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ U, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड है 0, बिकॉज ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। देखो यहां से 0 पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, सो U इसका 0 है। ठीक है, हाँ तो यही बोला ना, तुम एक्सीलरेशन डायरेक्ट बता रही हो, मैं एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछा तुमको इनिशियल स्पीड ऑफ दिस पार्ट, तो इस पार्ट, ओके नो प्रॉब्लम। सो इनिशियल स्पीड 0 है। फाइनल स्पीड देखो, फिर से ग्राफ से देखना होगा हमको, ये 6 पे पिन पॉइंट है पूरा, तो इसका फाइनल स्पीड है 6। देन अगर हमको OA पार्ट में एक्सीलरेशन फाइंड करना है, देन उस कंडीशन में OA पार्ट में एक्सीलरेशन निकालने के लिए दो तरीका, मैथमेटिकल फॉर्म से जाओ, सो V माइनस U बाई टाइम टेकन, जो कि हमारा 4 सेकेंड्स है, उससे एक्सीलरेशन निकल जाएगा एक। दूसरा, यू कैन फाइंड द एक्सीलरेशन इन द ग्राफ बाई फाइंडिंग द स्लोप ऑफ लाइन OA। लाइन OA का स्लोप हम फाइंड करेंगे, इससे भी एक्सीलरेशन निकल जाएगा। स्लोप क्या होता है? अगेन द सेम थिंग, AD बाई OD, वो भी हमारा वही रहेगा 6/4। ऊपर वाला भी होता 6 माइनस 0/4। इट मीन्स ये हम कैलकुलेट करेंगे 6/4, तो फर्स्ट पार्ट का एक्सीलरेशन आएगा हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट का। ओके, देन सेकेंड पार्ट, yes anyone else? शिवानी, सॉरी शुभांगी, शुभांगी, A B के बीच में, AB के बीच में, एक सेकेंड, AB के बीच में उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा? होगा भी कि नहीं होगा? एक्सीलरेशन कब होता है? जब वो ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है। A से B के बीच में वो ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, देन वेयर इज द चेंज इन स्पीड? स्पीड में चेंज है ही नहीं, तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा? नहीं होगा कोई एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट में। समझ रही हो? तो यही तुम्हें आंसर करना था। AB के बीच में कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। देन लास्ट पार्ट BC, BC में
रिटार्डेशन कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन 5 ये पूछ रहा है, ई पार्ट, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, बी से सी के बीच में कितना रिटार्डेशन हो रहा है। सो अगर इसको मैथमेटिकली लेके हम चलेंगे तो इसमें u हमारा होगा 6, v हमारा होगा 0 एंड टाइम होगा 10 से 16 के बीच का टाइम है। इट मीन्स 16 माइनस 10, इट मीन्स 6। ठीक है सभी के लिए। Yes, sir. सो u हमारा होगा 6, v हमारा होगा 16। सो हम फाइंड करेंगे v माइनस यू एंड बाई t इस कंडीशन में t इज 16 माइनस 10। एक तरीका रिटार्डेशन निकालने का। दूसरा तरीका रिटार्डेशन निकालने का सिंपली वही कहानी, स्लोप ऑफ लाइन BC। लाइन BC का स्लोप कौन सा होगा, BE बाई EC, BE बाई EC, परपेंडिकुलर बाई बेस, उस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाई बेस। इट मीन्स B जो है हमारा फिर से 6 होगा, BE ये 6 एंड ये हमारा होगा 16 माइनस 10, ये भी 6 होगा। सो रिटार्डेशन हमारा आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निगेटिव एक्सीलरेशन आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसने रिटार्डेशन बोला है, सो सिंपली इसने कर दिया है v माइनस यू को u माइनस v। सो इसका ये पॉजिटिव आ जा रहा है। तुम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके चलो, इट इज v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे देखो t कैलकुलेट किया 16 माइनस 10, हमारा v माइनस यू हुआ 0 माइनस 6, इट मीन्स -6 रहेगा ऊपर में, डिवाइडेड बाई 6, यानी हमारा एक्सीलरेशन आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अगर हम लोग रिटार्डेशन के टर्म में बोलेंगे तो वो आएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फॉर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बिकॉज जानबूझकर मैं इस क्वेश्चन पे टाइम दे रहा हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन तुमको क्लियर कर रहा है जितना भी कंसेप्ट मैंने पिछले क्लास में बताया उसको। जितना भी स्पीड टाइम ग्राफ हो, वो डिस्टेंस टाइम तो इसमें लिया नहीं गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, बट स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी चीज हमारे थे एक साथ सारा कुछ इस ग्राफ में तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना है ताकि तुम्हारे लिए सारा कुछ क्लियर हो जाए। देन लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B। सबका डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वो पूछ रहा है A से लेके B के बीच का, A से लेके B के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल। सो दिमाग लगाना होगा अब इसमें। पहला एक चीज जो दिमाग लगेगा, A से B के बीच में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड हमारा कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 4 से स्टार्ट हुआ है 10 पे खत्म हुआ है, इट मीन्स टाइम है हमारा 10 माइनस 4, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो डिस्टेंस होगा 36 मीटर। एक तरीका। दूसरा तरीका ग्राफिकल तरीका। ग्राफ में, स्पीड और टाइम ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस किससे मेजर करते थे? प्रवीण इस बार हो? यस प्रवीण। Yes, sir. है. सो ग्राफ के कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस किससे मेजर करते थे? जब स्पीड टाइम का हमारा ग्राफ हो तो डिस्टेंस मेजर के लिए हम लोग क्या चीज लगाते थे उसमें? बिकॉज दिस इज शोइंग यू पीपल हैव आइदर नॉट कंसंट्रेटेड टोटली ऑन माय प्रीवियस टॉपिक और कुछ कंफ्यूजन अभी तुम्हारे दिमाग में रह गया है।
चाहे तुमने इसको पिछला क्लास पढ़ के वहीं पे ड्रॉप कर दिया, इसके चलते भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो दिमाग रुक गया तुम्हारा। उसके आगे थोड़ा सा रीडिंग लगाए होते तो तुमको भी समझ में आता। चलो मैं रिपीट कर रहा हूं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जिस पार्ट का हमको डिस्टेंस निकालना हो, यहाँ पे जैसे OA से लेके B तक का डिस्टेंस निकालना हो, तो जितना हमारा ये पूरा एरिया बन जा रहा है, ये वाला OABE, इस एरिया को अगर हम निकाल देंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमारा वो डिस्टेंस बता देगा। कैसे निकालेंगे एरिया? फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल, सो इसका एरिया निकाल लेंगे हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। दूसरा पार्ट हमारा रिक्टेंगल, सो लेंथ इंटू ब्रेथ करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तुमको सिंपली पूछा है AB के बीच का डिस्टेंस, सो किसका अब एरिया निकालना होगा प्रवीण? याद दिलाने के बाद बताओ तो। वो फिगर रीड करो। इसके बाद भी ब्लैंक। मैथमेटिकल फिगर एरिया ऑफ पार्ट ABED, इसका एरिया निकाल दोगे ये रेक्टेंगल का, तो हमको AB के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसका एरिया किसके बराबर होगा? ये हमारा AD जो कि 6 है, इससे कंपेयर कर रहा हूं, इसके पैरेलल है, सो 6 एंड हमारा DE, AD इंटू DE किसके बराबर है? 10 - 4 यानी 6 के बराबर। सो डिस्टेंस अगेन विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 36 मीटर। कितने लोगों को रियली क्लियर हुआ, कितने लोगों को कंफ्यूजन है? देखो यहाँ पे यही बनाया है इसमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल DABE, DA 6, टाइम इज 10 - 4, 6, सो 36 मीटर। यस, ट्रूली टेल मी, कितने लोगों को रियली कंफ्यूजन अभी रह गया है इस क्वेश्चन में? बिकॉज आगे चल के जो इक्वेशन प्रूफ करूंगा, आई एम 100% श्योर कि अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो नहीं समझ में आएगा। प्रवीण बोलो, अभी क्लियर है? मैसेज में लिखा हुआ है कि बोलो। मैसेज में लिखा है कि आपकी वॉइस नहीं आ। देन तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है प्रवीण, माइट भी डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। यही एक सॉल्यूशन है, बिकॉज अगर दूसरे लोग भी बोलते कि वॉइस में प्रॉब्लम है, देन मैं ये एक्सेप्ट करता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारे तरफ। यस, और किसी को प्रॉब्लम है मेरे वॉइस में? शिवम? ओके, देन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो इस पार्ट में किसी को प्रॉब्लम, जो मैं चारों पांचों इसमें क्वेश्चन बताया तुम लोगों को, सॉरी 6 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? ट्रूली टेल मी, दिमाग में कंफ्यूजन रख के मत बोलना। आई कैन रिपीट वंस मोर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे तरफ से एक्सेप्ट कर लिया मैं। ओके, if no confusion, I am proceeding for the next topic. Derivations of equation of motion graphically. ग्राफिकल तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करना। सो फर्स्ट पार्ट, इसके प्रूफ से पहले तुमको ये जानना होगा कि आखिर तुमको करना क्या है। पहले ग्राफ में कैसा एक फिगर बनाना है, प्रूफ अभी बाद की बात है। हम लोग वेलोसिटी टाइम का ग्राफ लेंगे, जिसमें 2-3 कंडीशन हम बनाएंगे। द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ u, यानी जब 0 टाइम लाइन है हमारा, जब सेकंड 0 पे होगा तो हमारे ऑब्जेक्ट में, ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ट्रेन है, स्टेशन A से चालू हो गई है, स्टेशन A से 5 मिनट बाद चलने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है, वहां से हम लोग रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं। मान लो वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उस समय तक कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया है, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड,
और 20 किलोमीटर पर सेकेंड एनी हाउ, यानी कोई भी एक हो, किलोमीटर पर आवर में हो या मीटर पर सेकेंड में हो, उसने उतना वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है। इट मीन्स वहां से हम रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं तो हमारा टाइम लाइन जो दिखाएगा कि 0 सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, जो कि हमारा u इनिशियल वेलोसिटी बोला जाएगा, बिकॉज हम लोग यहीं से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए। सो u हमारा 0 सेकेंड पे कुछ था, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी एट 0 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u मीटर पर सेकेंड। देन आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम तक वो फिर से चला, वो ट्रेन को ही मैं कंसीडर कर रहा हूं, सो उसका वेलोसिटी हो गया v। हमारा सारा एनालिसिस u से v के ही बीच का अब हमने बंद कर दिया। उसके बाद अब हम ट्रेन के आगे का स्पीड चेंज, ये सब किसी चीज को अब हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने इतना ही दूर का रीडिंग लिया और ये चीज मानते हुए कि वो ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म से नहीं। वो ट्रेन टाइम t तक, 0 से लेके टाइम t तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है। इसीलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है u से v के बीच में। इवन you people also have to write this thing, that while making the graph we have to consider the object is starting with the initial velocity of u meter per second and the object gains a velocity or final velocity of v meter per second in time t, then the graph will be like this। ये लिखने के बाद स्टेटमेंट तुमको ग्राफ बना देना है और ग्राफ तुम्हारा एग्जैक्टली इसी तरह बनेगा। क्यों बनेगा, इसमें किसी को दिक्कत है जो मैंने बताया अभी तक? Sir, I not understand. ओके Sir, क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? जो ऑब्जेक्ट का मैं रीडिंग कर रहा हूँ उस रीडिंग पे ध्यान दो। फिर से मैं बोल रहा हूँ ट्रेन का स्पीड जो है, ट्रेन चालू हुआ है अपने एक स्टेशन से और दूसरे स्टेशन की तरफ चला है। हम लोग रीडिंग कब स्टार्ट करेंगे? मान लो वो ट्रेन 2 मिनट ऑलरेडी चल गया, उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि उस समय उस ट्रेन का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। अभी ट्रेन पे ध्यान दो, 20 किलोमीटर पर आवर। और हमने उस समय से मान लो आधे घंटे तक के लिए उस ट्रेन के स्पीड चेंज को ऑब्जर्व किया। और ये भी चीज हमारा मानना है कि वो ट्रेन उस समय से लेके, यानी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लेके 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक जो ट्रेन वो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी हम 80 मान रहे हैं। और वो टाइम t में, मान लो आधे घंटे का जो टाइम लिया मैंने, आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर चला गया ट्रेन, लेकिन उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा है। ये सारा चीज हम कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज तुमको टॉपिक स्टार्ट करने से भी पहले मैंने बोला था कि ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पॉइंट याद है प्रभाकर? रोशनी, ये पॉइंट याद है? Yes, sir. बस यही स्टेटमेंट पहले मैंने दिया, अब उस स्टेटमेंट के बेसिस पर ये ग्राफ बना रहा हूं। ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। देन मैंने बोला जहां से मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ऑल्दो वो ऑब्जेक्ट पीछे से चल रहा है, वहां से मैं अपना रीडिंग नहीं उठा रहा हूं। वो ऑब्जेक्ट का रीडिंग मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी 20 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी था, यानी ये हमारा टाइम लाइन है। टाइम लाइन पे हम u कितना से दिखाएंगे? यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का मोशन, हमको स्टार्ट करना होगा कुछ दूर से, क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करना है कि उस ऑब्जेक्ट में कोई वेलोसिटी था। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट में दिक्कत है रोशनी? सर, तो नीचे से क्यों डिनोट करें? नीचे से इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है, ट्रेन जो है, मान लो एक स्टेशन से चालू हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उस ऑब्जेक्ट यानी उस ट्रेन का रीडिंग हम तब से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी
तकरीबन 20 मिनट बाद से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 20 मिनट पहले वो ट्रेन कैसे चला है, रुका है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया है, क्या किया है, उसके बारे में हम ज्यादा जानने की मुझको जरूरत नहीं है, या हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो एक्चुअली हम बोलेंगे कि अगर ट्रेन यहां से स्टार्ट हुआ होता, यानी 20 मिनट और 20 मिनट पहले, तो हमको ये लाइन यहां से 0 से स्टार्ट हुआ होता। हम यहां से रीडिंग ले ही नहीं रहे हैं उस ट्रेन का, हम रीडिंग ले रहे हैं, तो हमारा 0 कब से स्टार्ट हो रहा है, जहां से हम रीडिंग लेना स्टार्ट किए। अभी दिक्कत है रोशनी? हम अपना रीडिंग ही स्टार्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा था, यानी ट्रेन हमारा मूव कर रहा था, उस समय उसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। तो 0 जहां से हमने रीडिंग स्टार्ट किया 0 सेकंड के टाइम से, तो वहां पे मैंने बोला उस ट्रेन का उस समय स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमको लाइन यहां से स्टार्ट करना होगा या 0 से, बोलो? यू से, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये बोल रहा है कि उस टाइम पे, 0 टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे कंडीशन में नहीं है, या 0 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे कंडीशन में नहीं है। हमारा कंडीशन है कि जब 0 हमारा टाइम लाइन स्टार्ट किए हैं हम लोग रीडिंग, तब हमारे ट्रेन का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो ये 20 किलोमीटर पर आवर का लाइन है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी को जनरलाइज करके मैंने लिखा है यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट सभी के लिए क्यों यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम अपना रीडिंग कहीं, यस बोलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन एल्स? बिकॉज देखो हम लोग, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि हम ऑब्जेक्ट का मोशन कहां से रीड कर रहे हैं ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से पहले चला होगा या बाद में चला होगा। कहां पे हम ऑब्जेक्ट का रीडिंग मेजर कर रहे हैं या हम लोग उसको एनालिसिस के रूप में ले आ रहे हैं, उसी को हमको पहले पढ़ना है। बाद वाले, पहले वाले का हमको जानने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, या हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? करेक्ट फॉर एवरीवन बोलो, बिकॉज ये सब पॉइंट बहुत समझने की जरूरत है, तभी आगे मैं बढ़ूंगा। रिशु क्लियर है? शिवांगी क्लियर है? प्रभाकर? प्रभाकर, यू आर ऑल्सो हियर और नॉट? ओके, चलो गुड। सो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट 0 से लेके टाइम t तक चला, तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे हमने मीटर पर सेकेंड में लिया है। ट्रेन के कंडीशन में 80 किलोमीटर पर आवर हो गया था, तो उसको हम लोग ट्रेन का अगर रीडिंग करेंगे तो ट्रेन के रीडिंग को हम लोग लेंगे, बट एज ए एग्जाम्पल मैंने उसको दिया। सो टाइम t में 0 से लेके टाइम t तक के बीच में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया v मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सारे पॉइंट्स को हमने x और y एक्सिस से ज्वाइन कर दिया, ताकि हमारा एनालिसिस जो है वो और आसान पड़ जाए। इस ग्राफ में अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है? सो तुमको कोई भी इक्वेशन प्रूफ करने को आएगा 1, 2 और 3, तो पहले ये स्टेटमेंट मैथमेटिक्स की तरह तुमको लिखना होगा। एज्यूमिंग दिस कंडीशन, इट मीन्स एज्यूमिंग the object had initial velocity u meter per second, and from time and in time t seconds the object is gaining a final velocity of v meter per second. We are drawing the graph according to this condition. Then ग्राफ बना दो। एग्जैक्टली तीनों के लिए यही ग्राफ होगा, जस्ट हमारा पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा, इसको और कोई अंतर नहीं है। सो ये ग्राफ समझ में आया। देन आई एम स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट थिंग। पहला हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो हम लोग करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाएंगे ग्राफिकल मेथड से। कोई मैथमेटिकल मेथड अब हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सो v हमारा है क्या, v है हमारा OE, v है हमारा OE।
यानी फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का है OE, जो कि ये और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। BC इज पैरेलल टू OE। देन हम क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल्स टू OE और BC। ठीक है, यस सर। देन मैंने वही लिखा है V इज इक्वल्स टू BC। सी, जितना सिंपल टर्म से मैं बता रहा हूं ना, उतना ही सिंपल इसका रियली में प्रूफ है। जो लोगों को ग्राफ समझने में दिक्कत आएगा ना, उसके लिए ये प्रूफ बहुत हेडक हो जाएगा, बहुत बार गलती कर जाओगे तुम। सो V इज इक्वल्स टू BC। देन अब इसी को हम लोग पार्ट वाइज करते हैं। V इज इक्वल्स टू BC एंड BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC। BD प्लस DC। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा DC पार्ट जो है वो U है एंड BD को हम लोग एज सच छोड़ देते हैं। हमारा DC पार्ट है वो U है एंड BD को एज सच जैसे ग्राफ से आया है वैसे ही हम लोग रहने देते हैं। देन आगे का कंडीशन, अगर हम लोग लाइन AB का स्लोप निकालें तो बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ a line in a velocity time graph we are going to find the acceleration of the object। हम अगर इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो हम वही काम कर रहे हैं। सो एक्सीलरेशन A of this object from point A to B is equal to BD by AD। BD by AD, A is equals to BD by AD। Acceleration A, slope of line AB is equals to BD by AD। हमारा AD किसके बराबर है, AD is equal to टाइम लाइन OC। AD is equals to OC बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। मैं कोई भी चीज एजम्पशन नहीं ले रहा हूं, जो हमारा ग्राफ बता रहा है उसी के बेसिस पर चल रहा हूं। सो OC इज इक्वल टू AD, यानी हमारा ये है T के बराबर। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू BD बाई T। A इज इक्वल्स टू BD बाई T। अब सिंपली इसको साइड एक्सचेंज कर रहे हैं हम। BD इज इक्वल्स टू AT। BD इज इक्वल्स टू AT। ये जो हमारा BD था, T को हम इधर ले गए, BD इज इक्वल टू AT। देन पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, BD का हम लोग वैल्यू वहां से हटाते हैं तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा AT प्लस U। V इज इक्वल्स टू हो जाएगा AT, BD के बराबर AT प्लस U। जिसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। क्लियर है सबके लिए? अगेन आई एम रिपीटिंग, V इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC। DC हमारा U है, U के बराबर OA के बराबर है, सो उसको हमने U लिख दिया यहाँ पे। ये AB लाइन का स्लोप निकालना, यानी हम एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हैं। A इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। पूरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अगर इस पे कोई कंफ्यूज हो रहे होगे तो देखो ये एक ट्रापीजियम है, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम लोग ये नहीं लिख रहे हैं BC बाई OC, नहीं, हम लोग सिर्फ इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। तो इस लाइन के कंडीशन में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है एंड स्लोप इज इक्वल्स टू, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा ऑफ दैट लाइन। इट मीन्स tan theta is equals to perpendicular by base। So slope of line ABA, यानी वो एक्सीलरेशन है, is equals to BD by AD। A is equals to BD by AD।
देन AD जो है वो हमारा टाइम लाइन है, टाइम लाइन से पैरेलल एक लाइन बना हुआ है। कितना टाइम उसमें हो रहा है? T टाइम, बिकॉज AD इज पैरेलल टू OC एंड इट इज इक्वल टू टाइम T। सो हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू BD बाई T। अगेन रीअरेंजिंग, BD इज इक्वल्स टू AT। हमारा यहाँ पे V इज इक्वल्स टू था BD प्लस U, सो V इज इक्वल्स टू AT प्लस U। उसी को जस्ट रीसफल किया हमने, सो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। नाउ टेल मी एनी कंफ्यूजन टू एनी पर्सन फॉर द फर्स्ट प्रूफ? नो सर। रोशनी, तुम्हारे लिए भी ठीक है? यस सर, आई नो सर। इट इज एज सिंपल जितना मैं बता रहा हूं। आई एम ऑलवेज टेलिंग, इफ यू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स इज ए जस्ट सिंपल लाइक योर गेम। जो भी गेम तुम पसंद करते हो, क्रिकेट हो, लूडो हो, कोई भी हो, लेकिन मैथमेटिक्स अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो इट इज अ रियली हेडेक फॉर यू, जिसको मैं क्लास में भी कई बार नाइटमेयर बोलता हूँ, रात में भूत का सपना। रियली वो उतना डरावना है। सो अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को भी तो बोलो। सर इसको दूसरी मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं ना? शिवम, तुम्हारे पास भी नेटवर्क प्रॉब्लम? अच्छा, उस समय बोले थे, कोई बात नहीं, सॉरी। दूसरा कौन सा मेथड बताओ तुम? मैथमेटिकल बोलो रिशु। यस सर, जैसे ये दूसरा सब लिखे, उसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं ना? पिछले ढंग से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आए प्रूफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और क्वेश्चन यहाँ पे बंद हो जाए, तुम मैथमेटिकल करो, ग्राफिकल करो, कोई तुमको कुछ नहीं बोलने वाला है, ना कोई नंबर काटेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक्सप्लिसिट लिखा हुआ रहता है, प्रूफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, देन मैथमेटिकली करोगी तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। ओके सर। तो ये चीज तुमको ध्यान देना है। अगर तुमको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ग्राफिकली करो या मैथमेटिकली करो, तो किसी तरह से प्रूफ करो, कोई नहीं रोकेगा तुमको। लेकिन अगर लिखा हुआ है ग्राफिकली, देन यू हैव टू गो ग्राफिकली ओनली, अदरवाइज वो गलत तरीका है। ओके, देन आई एम प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद ये और थोड़ा ट्रबल बढ़ेगा। ऑल दो सिंपल फिगर यही, एनालिसिस थोड़ा सा अलग, और हम लोग आराम से उसको भी प्रूफ करेंगे। मैं तुम्हारे हर रेफरेंस बुक से थोड़ा अलग चलूंगा, बिकॉज हर रेफरेंस बुक में उसने मैथमेटिकल प्रूफ भी उसमें इंटर कर दिया है, जबकि वो तरीका सही नहीं है। मैथमेटिकली प्रूफ जब करना था तो उसको हम मैथमेटिकल क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसको ग्राफिकली प्रूफ कर रहे हैं तो हम लोग सारा चीज ग्राफ से ही उठाएंगे। सो सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सारा स्टेटमेंट हमारा उसी तरह से रहेगा। स्टार्टिंग द एनालिसिस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, that object is at initial velocity u, in time t the object gains a final speed of or final velocity of v meter per second, and we are making the graph like this। उसके बाद हमारा सारा स्टेटमेंट के बाद सारा चीज स्टार्ट होगा प्रूफ। सो इस कंडीशन में हमको निकालना क्या है, फिर से वही मेथड में लेके चलूंगा। लेफ्ट हैंड साइड से उठाऊंगा, राइट हैंड साइड बनाऊंगा। S is the distance of the object which object has covered in point O to B। O से B के बीच में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया है उसका ये वैल्यू है S। इसी को हम लोग ग्राफिकली निकालेंगे। तो ध्यान दो, ये फिगर जो बन रहा है OABC, ये फिगर जो बन रहा है तुम्हारा, ये फिगर बन क्या रहा है रियली? इज इट अ ट्राइंगल? इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल? इज इट समथिंग एल्स? क्या फिगर बन रहा है प्रभाकर? वंस अगेन।
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले या ट्रायंगल? वंस अगेन बोलो। Rectangle. सिर्फ रेक्टेंगल है इसमें, नहीं, सिर्फ रेक्टेंगल नहीं है। एनीवन एल्स? शिवम पांडे। Parallelogram. इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोले? शिवम पांडे। बोलो शिवम, फिर से नहीं सुन पाया मैं। सी, रॉन्ग और राइट, इसके लिए पहले प्रॉब्लम मत लो, बिकॉज ये सभी के साथ होता है। जब बच्चे खड़े होकर चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, कई बार तो ऐसा गिर जाते हैं कि कई बच्चों का दांत भी टूट जाता है। तो उसके लिए प्रॉब्लम मत लो। तुमको समझना है तो गलत या सही पहले दिमाग उस पर थ्रो करना होगा कि हाँ, मैं सर जो पूछ रहे हैं उसमें मैं सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। यस, कमिंग टू शिवम पांडे अगेन। ये फिगर OABC क्या है फिगर? शिवम नहीं है। शिवम नहीं है। देन और कौन है? सर प्रियांशु। एक मिनट रुको, तुम रुको। प्रियांशु, ये फिगर क्या है? फर्स्ट टाइम क्वेश्चन फॉर यू। यस, वेरी गुड। दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। आप बोलोगे ट्रेपीजियम का एक साइड गायब है, कोई बात नहीं, ट्रेपीजियम हाफ भी ट्रेपीजियम ही होता है। ये वाला साइड गायब है। ट्रेपीजियम का क्या डेफिनेशन पढ़ते हो? ट्रेपीजियम का डेफिनेशन है, इट इज अ क्लोज फिगर विच हैव 4 vertices, 4 vertices in which the 2 sides are parallel to each other। ये एक्चुअली में ट्रेपीजियम का डेफिनेशन है। वॉट एवर तुम लोग जो भी पढ़ते होगे, थोड़ा सा तुमसे अंतर में जा रहा हूं। ट्रेपीजियम एक क्लोज फिगर है जिसमें 4 साइड होता है और उसके 4 वर्टिसेस होते हैं एंड उसके 2 साइड जो है आपस में पैरेलल रहते हैं। सो दैट इज अ ट्रेपीजियम। मैंने ये ट्रेपीजियम का ये वाला भाग काट दिया है। एक्चुअल में जो तुम लोग ट्रेपीजियम देखे हो, कुछ ऐसा तरह का ट्रेपीजियम देखे हो। Is there any trapezium here? No. ट्रेपीजियम का फिगर यस, तुम लोग इस टाइप का ट्रेपीजियम देखे हो। ये उल्टा बना रहा हूं बिकॉज ऐसा ही है यहाँ पे। तो तुम लोग इस टाइप का ट्रेपीजियम देखे हो। मैं जो ट्रेपीजियम बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ उसमें ये पार्ट नहीं है, सिंपली ये वाला पार्ट मान लो नहीं है। यस सर। सिर्फ उतना ही मैं बोल रहा हूँ और कोई खास अंतर नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ ट्रेपीजियम का इतना पार्ट गायब है। ये वाला ऐसा ट्रेपीजियम, इस पार्ट को भूल जाओ, इस पार्ट को नहीं बोल रहा हूँ। ये वाला पार्ट मैं ट्रेपीजियम का दिखा रहा हूँ। ये भी ट्रेपीजियम है, एग्जैक्टली ये भी ट्रेपीजियम है। सो ये ट्रेपीजियम है हमारा। सो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है? बिकॉज वही हमारा बताएगा डिस्टेंस। सो हम लोग इस डिस्कशन में कंसीडर करते हैं ये ट्रेपीजियम 2 पार्ट से बना हुआ है। एक है हमारा रेक्टेंगल, प्रभाकर ध्यान देते जाओ, एक है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज OADC एंड ट्राइंगल जो है दूसरा हमारा है वो ABD। सो दोनों पार्ट का हम लोग अलग अलग एरिया निकालेंगे और कंबाइन कर देंगे।
देन वी विल सी कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं चल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स थ्रो कर रहा हूँ और हमारा आंसर आएगा 100% श्योर, हमारा आंसर आएगा। एस इज द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रापीजियम OABC। एरिया ऑफ ट्रापीजियम OABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। इसी का हम लोग यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC इज इक्वल टू OA इंटू OC, लेंथ इंटू ब्रेथ। OA हमारा है U, OC हमारा है T। OC AD के बराबर है, AD ले लो या OC लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। OC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू T। इट मीन्स पहला पार्ट हमारा क्या बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल U इंटू T। सो हाफ पार्ट इज ओवर, U इंटू T, UT बन गया हमारा। देन सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, जो कि होगा हमारा हाफ इंटू BD इंटू AD। डायरेक्ट लिख दिया है ये AD इंटू BD बाई 2, 1/2 AD इंटू BD, AD इंटू BD। देन AD जो हमारा है, AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू T। इट मीन्स AD के जगह पे हमने T पुट कर दिया और हम लोग चलते हैं पिछले इक्वेशन से। BD इज इक्वल टू AT, BD इज इक्वल टू AT। ऑल्दो तुमको जब ये प्रूफ करने को आएगा हमारे पास पिछला इक्वेशन हमारे पास नहीं होगा, तो हमको लिखना होगा यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू BD इंटू AD। यानी ये पूरा वाला कहानी, ये पूरा कहानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा कहानी तुमको बनाना होगा फिर से, बिकॉज एक का प्रूफ रहेगा, पिछले का प्रूफ कोई करके दिखा नहीं रहा होगा कहीं पे। तो ये पूरा कहानी तुमको फिर से बनाना होगा। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू BD बाई AD इज इक्वल टू T, देन A इज इक्वल टू BD बाई T। सो BD इज इक्वल टू A इंटू T। डायरेक्ट यहाँ पे A इंटू T। हमारा AD पार्ट जो था वो ऑलरेडी T के बराबर था, AD पार्ट। दूसरा BD जो आया वो आया AT के बराबर, इज इक्वल टू AT। सो ये T इंटू AT यानी हो गया AT स्क्वायर बाई 2। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। Once more I am repeating, starting from the left side, S distance is equals to area of this trapezium OABC. Area of trapezium OABC can be divided in two parts, OADC plus ABD. Area of triangle ABD. Area of rectangle OADC is equal to OA into OC. Area of triangle ABD is equal to half into AD into BD. Value, putting the values, OA is equals to U, OC is equals to T, AD is also equal to T, BD is equals to AT. Putting all this in this equation, it will be U into T plus T into AT. When we are going to multiply T into AT, it will be AT square. So S is equals to UT plus half AT square. Tell me if any confusion again.
जस्ट सी दिस फिगर और जो मैंने बताया है उसको अपने दिमाग में एनालाइज करो, या पेन पेपर लेके बैठे हो सामने तो उसमें एक बार बना के भी देख सकते हो। सिंपली आई एम गिविंग 2 minutes टू एवरीवन टू क्रॉस वेरीफाई योर माइंड एंड देन if any confusion asks from me, else I will proceed for the next equation. सर यहाँ पे AD का मतलब एक्ट है। AD का मतलब हमारा टाइम है, AD का मतलब ऐड नहीं है, ये फिगर का पार्ट है। AD ऐड नहीं है। जैसे हम लोग AB पढ़ रहे हैं, ओके यू आर आस्किंग AD इज इक्वल्स टू 80, नहीं BD इज इक्वल्स टू 80 आ रहा है, ये वाला आ रहा है हमारा, एट नहीं है ये। BD इज इक्वल्स टू A इंटू T, A हमारा एक्सेलरेशन है, T हमारा टाइम है। इंग्लिश का एट नहीं है ये। ओके सर। क्यों ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है? भाई मेनी पीपल लेफ्ट, ज्यादा कंफ्यूजन हो गया क्या? राहुल समझ में आ रहा है? राहुल ही हो ना कि कोई और है इस आईडी से? नहीं, राहुल तो 10 में चले। कौन है इस आईडी से? राहुल की आईडी से? रोहित। ओके ओके ओके। देन यस आंचल विश्वकर्मा, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, किसी को भी बोल रहा हूँ। जस्ट इस फिगर को देखो, अपने सामने एनालाइज करो। अगर ब्रेन से एनालाइज कर सकते हो, यस इट इज ओके। इफ यू वांट पेन एंड पेपर तो उस पे एनालाइज करके देखो 1 more minutes। उसके बाद अगर कंफ्यूजन नहीं है देन आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। बिकॉज अपने से बनाओगे तो मैं 100% श्योर होके बोल रहा हूँ सभी के लिए कुछ ना कुछ दिमाग फंसेगा कहीं ना कहीं पे। ऑल्दो ये बहुत सिंपल है लेकिन दिमाग को कैच करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कोई बात नहीं है। मैंने जो बताया है, ये सिंपल प्रोसीड्योर से चलोगे अगर तो इट इज रियली इजी। देखो पहले सर हो गया, समझ में आ गया। okay. So if anyone is not thinking no that I am making you people bore or taking too much time in the explanations of this, किसी को ऐसा लग नहीं रहा है ना? यस सर। इनका गाड़ी बहुत स्लो चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ओके कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। बिकॉज देखो यही चीज उठाऊंगा मैं तीसरे फिगर में भी, लेकिन इस बार प्रूफ अलग चलाऊंगा। यही एग्जैक्टली चीज मैं उठाऊंगा तीसरे फिगर में भी, डिस्टेंस। और इस बार गाड़ी का स्टीयरिंग जो है थोड़ा अलग मैं घुमा दूंगा, जो कि हमारा थर्ड प्रूफ को लेके चलाएगा। हाँ, इस प्रूफ में समझने की बहुत जरूरत है। बिकॉज अभी तक मैंने 2 रेफरेंस बुक देखा है या एनसीईआरटी देखा है, किसी में भी इस तरह से प्रूफ उसने नहीं किया है। उसने एक मैथमेटिकल प्रूफ उठा ही लिया है, जो कि तरीका गलत है। Okay, so same figure for this also, and you people have to write the same statement here also. This time I want the answer from someone. स्मृति इस आईडी से कौन है? I cannot recognize. प्लीज अपना नाम पकड़ो। स्मृति पांडे कौन है? उसकी बहन चाहे भाई, कौन हो? भास्कर, यस, चलो वेरी गुड। सो भास्कर,
इसमें क्या स्टेटमेंट होगा? एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो हिंदी में क्या क्या स्टेटमेंट लिखना होगा? बोलो भास्कर। हाँ बोलो। आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। Anyone else want to try? रोशनी, क्या स्टेटमेंट में लिखोगी? हिंदी और इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, समझने वाले लैंग्वेज में बोलो। ये फिगर बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग दो स्टेटमेंट पिछले दो प्रूफ में यूज किए हैं। उसी स्टेटमेंट को यहां भी यूज करना है। कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे रोशनी? Sir, V is equal to स्टार्ट करो। सुन पा रही हो कि नहीं सुन पा रही हो? तो चैट में लिखी नहीं हो ना। सर नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं इस दो इक्वेशंस में मैंने इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट दिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की। ये ग्राफ हम लोग किस बेसिस पर बना, क्वेश्चन पकड़ ली? सर V square is equal to U square plus 2S। इस इक्वेशन में भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया। ये ग्राफ बनाने से पहले मैंने लिखा नहीं है, मैंने स्टेटमेंट दिया कि एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके पास u इनिशियल वेलोसिटी था। वो ऑब्जेक्ट टाइम t तक चला और उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। हम लोग ग्राफ इसी स्टेटमेंट के बेसिस पर बना रहे हैं। और ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। यही स्टेटमेंट मैंने पूछा कि यही स्टेटमेंट तुमको थर्ड इक्वेशन में भी, बिकॉज देखो तुमको तीनों इक्वेशन प्रूफ करने को नहीं आएगा, तुमको कोई एक इक्वेशन प्रूफ करने को आएगा। तो उसमें एटलीस्ट तुमको बताना होगा कि ये तुम ग्राफ जो बना रही हो ये क्या क्या है रियली, ये पॉइंट्स क्या क्या हैं। जब कैच कर रही हो? नहीं कैच कर पा रहे हैं। ओके, मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूं, देखो एक रैंडम ग्राफ ऐसे ही बना के किसी नए लोगों के सामने फेंक दो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये मैंने ऐसे बना दिया है, तो उसको क्या पता चलेगा कि ये क्या है रियली? कुछ पता चलेगा? उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या फिगर तुमने बना दिया, क्यों बनाया, नहीं पता है। तो तुमको उसको बताने के लिए बताना होगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट का मोशन इस ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर रही हूं। कैसा मोशन है? उस ऑब्जेक्ट के पास u वेलोसिटी था और वो ऑब्जेक्ट टाइम t में v वेलोसिटी को गेन कर गया, यानी फाइनल वेलोसिटी v को गेन कर गया। मैं उसी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे फिगर में बना के दिखा रही हूँ। सर इसका YouTube वीडियो सेंड कर दीजिएगा सर, नेटवर्क में प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं, मैं सेंड करूंगा। ठीक है सर। ये चीज समझ रही हो रोशनी? अभी जो बोला, अगेन आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट फॉर 10 टाइम्स। बोलो रोशनी। सर once again repeat। सर कल पढ़ाइएगा आप, मेरा बैठ देखो मैंने तुमको बोला कि माइट बी ये तीनों इक्वेशन जो है, वेट वाइट कि स्टेटमेंट जैसे मैथमेटिक्स में लिखा जाता है वैसे ही स्टेटमेंट इसमें भी हम लिखेंगे। हम लोग इक्वेशन थर्ड प्रूफ करने जा रहे हैं, बट हम लोग ग्राफ किस बेसिस पर बना रहे हैं, ये किस चीज का ये ग्राफ हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बारे में हमको लिखना होगा ना कि क्या चीज तुम सोच के इस ग्राफ को बना रही हो। यही स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट वाले में भी बोला
कि क्या सोच के मैं ये ग्राफ बना रहा हूं। यही स्टेटमेंट सेकंड वाले में भी मैंने रिपीट किया, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चंस विल बी सेपरेटली कमिंग फॉर यू पीपल। सो एक से दूसरे का कोई लिंक नहीं रह जाएगा यहाँ पे। तो तुमको कोई एग्जाम में वो स्टेटमेंट लिखना होगा, वही स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं। एज्यूमिंग द ऑब्जेक्ट we are considering have uniform velocity, initial velocity of u, and object gains a final velocity of v meter per second in time t. According to this, we are making the graph as follows. अभी ठीक है रोशनी? बस ये टॉपिक खत्म। जितना भी टाइम ले ले, 10 मिनट ले ले, 5 मिनट ले ले, आई डोंट नो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं एक्सटेंड होना चाहिए। कोई काम है? बैटरी बैकअप। ओके, देन आई एम गोइंग क्विकली। सो इसमें भी हम लोग वही फिगर बनाते हुए और स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट करेंगे। एस इज द डिस्टेंस is equal to area of trapezium OABC। यही हम लोगों ने लास्ट में भी किया था। S डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम। हमने लास्ट में एरिया ऑफ ट्रापीजियम को ब्रेक किया था, एक रेक्टेंगल एंड एक ट्रायंगल में। इस बार हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। इस बार हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट मैथमेटिकल फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू sum of parallel side into distance between the parallel lines। यही होता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स। जो पैरेलल साइड्स हैं या पैरेलल लाइन्स हैं, इसके बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है, इसी से हम लोग ट्रापीजियम का एरिया निकालते हैं। सो यही फॉर्मूला मैं यूज करते चल रहा हूं यहाँ पे। हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू AD। OA हमारा हो गया U, BC हमारा हो गया V। सो हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। यहां तक दिक्कत है किसी को? नो सर। हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। देन फिर से वही कहानी पुराना वाला। एक्सिलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB BD बाई AD। एक्सिलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB BD बाई AD। BD हमारा जो है, BD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? BD को हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज करके इस बार तरीका चल रहा हूं। BD को हम लोग लिख सकते हैं, यही जो यहाँ से पार्ट बता रहा हूं, शिवम या कोई भी, ये पार्ट तुम्हारे बुक में डील नहीं किया है, उसने डायरेक्ट लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 T इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई A। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज वो मैथमेटिकल फॉर्मूला उठा के लगा दिया इसमें, जो कि गलत है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों ऐसे स्टैंडर्ड बुक भी किए हैं, लेकिन ऐसा ही काम किए हैं। आई थिंक और भी कोई रेफरेंस बुक इसी तरह से चला है। अगर कोई ग्राफिकल लेके चला है, इट इज गुड। रियल सेंस में ऐसे होना चाहिए। एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू BD बाई AD। BD को हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस CD। BC माइनस CD। BD को BC माइनस CD और DC। A इज इक्वल्स टू BD बाई AD। AD हमारा था T, सो हमने उसको T लिख दिया सीधा, AD के जगह पे T लिखा, और BD इज इक्वल्स टू BC माइनस CD। BC माइनस CD, हमारा CD है U एंड BC है V। BC है यहां से लेके यहां तक V एंड CD है U। सो इसको लिखेंगे हम BC
v माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ऑल्दो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन पे ही जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग ग्राफिकली दिखा रहे हैं। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। अब इसी को एक्सचेंज करेंगे हम, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई a, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे था, इस t के जगह पे हम लोग पुट करेंगे हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी के जगह पे पुट करेंगे v माइनस यू बाई ए। तो एग्जैक्टली मैंने उसी तरह से पुट कर दिया, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई ए। अब जस्ट इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ के बाद कोई ग्राफ का काम नहीं है। u प्लस वी इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू तो हम ले सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से, जो कि हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2 इंटू ए मिलके हो जाएगा 2a। सो अब इसमें थोड़ा सा सिर्फ हम साइड को रीअरेंज कर रहे हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जिसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एनी कंफ्यूजन? नो सर। रोशनी क्लियर है? Yes, sir. रिशु, एनीवन एल्स? निकिता? Yes, sir. Clear है. So this is the end of the topic, today's topic. If any confusion, you will continue, else this topic is end. Once more quickly for 1 minute I am repeating. S is equals to area of trapezium OABC. Area of trapezium by mathematical formula half into sum of its parallel side plus distance between the parallel lines. OA half into OA plus BC into AD. AD is T, OA is U, BC is V. So half into U plus V into T. Then slope of line AB is equals to, ये स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल्स टू BD बाई AD। BD को हम लोग पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। BD इज इक्वल्स टू BC माइनस DC बाई AD है हमारा T। सो A इज इक्वल्स टू BC माइनस CD बाई T। A इज इक्वल्स टू, ये हमारा V था BC, CD हमारा U था बाई T। सो t इज इक्वल्स टू, इसको जस्ट रीसफल किया मैंने, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई a, पुटिंग 2 in 1, वी गेट हाफ इंटू यू प्लस v इंटू यू माइनस v बाई a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हाफ इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई a। इट मीन्स टोटली हमारा बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, जिसको जस्ट रीअरेंज करेंगे हम तो आएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। टॉपिक एंड्स। सो इफ नो प्रॉब्लम वी कैन डिस्कनेक्ट। दिस इज द एंड। Sir.